अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं द मैजिक माइंड्स। दोस्तों, आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा और आप में से कुछ लोग तो इनका इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने वर्चुअल कार्ड के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि वर्चुअल कार्ड क्या होता है, किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे किस तरह से बनवाया जाता है? अगर नहीं तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी से वर्चुअल कार्ड के बारे में तफसील से बात करने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल कार्ड क्या होता है, किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे किस तरह से बनवाया जाता है और ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से किस तरह से अलग है। तो देखो इस वीडियो को एंड तक। पैंडेमिक की वजह से अब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। ग्रोसरी से लेकर मेडिसिन तक, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर फैब्रिक्स तक और न जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करके अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हैं। अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बढ़ने की वजह से फ्रॉड्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसे में वर्चुअल डेबिट कार्ड या वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि वर्चुअल कार्ड होता क्या है। वर्चुअल कार्ड को हम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं रख सकते। ये कार्ड मोबाइल में या स्मार्ट वॉच में डिजिटली रखा जाता है, यानी इसे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। तभी इसे डिजिटल कार्ड, वर्चुअल कार्ड, ई कार्ड या क्लाउड कार्ड भी कहा जाता है। वर्चुअल कार्ड ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से कोई अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए बैंक में अकाउंट होना और डेबिट कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहीं वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के लिए ना तो बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है और ना ही क्रेडिट कार्ड ज़रूरी है। अब तो बहुत सारे बैंक्स अपने कस्टमर्स को ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड की जगह वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करने लगे हैं ताकि उनके कस्टमर्स वक्त वक्त पर इनका इस्तेमाल कर सकें। वर्चुअल कार्ड में आप अपने हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से रकम को अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से वर्चुअल कार्ड बना रहे हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड से अपने वर्चुअल कार्ड में अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से रकम को ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि अभी कुछ बैंकों ने अपने वर्चुअल कार्ड्स के अंदर रकम को ऐड करने के लिए लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, यानी कुछ रकम ही उसके अंदर ऐड की जा सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नहीं कर सकते। लेकिन वक्त के साथ साथ बैंकों को अपने वर्चुअल कार्ड में पैसे को ऐड करने की लिमिटेशंस को या तो हटाना पड़ेगा या उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से डिमांड आएगी बैंक उस तरह से ही काम करेंगे। मान लीजिए आपने वर्चुअल कार्ड बनाया और उसके अंदर 1000 रुपये ऐड किया और 1000 रुपये की फॉरेन शॉपिंग कर ली, तो आपका वर्चुअल कार्ड हाथ तो हाथ एक्सपायर हो जाएगा, उसका काम वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने वर्चुअल कार्ड के अंदर 1000 रुपये ऐड किया और 500 रुपये की शॉपिंग करी, तो अब उसके अंदर 500 रुपये बाकी हैं और उसकी वैलिडिटी भी अभी बाकी है। तो जब तक वैलिडिटी रहेगी 500 रुपये उसके अंदर रहेंगे। लेकिन आपने अगर खर्च नहीं करे, कोई शॉपिंग नहीं करी, किसी भी तरह कोई बिल जमा नहीं करा, कोई पेमेंट नहीं करी, तो अगर उस कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो गई तो वो जो 500 रुपये उसमें बाकी थे वो 500 रुपये कट के आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे और आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। अभी इस कार्ड की वैलिडिटी पेमेंट करने से 1 हफ्ता या 3 महीने तक हो सकती है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आजकल बहुत सारे लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। किसी को शॉपिंग करनी है, किसी को बिल जमा करना है, किसी को कुछ खरीदना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। इसी वजह से कुछ वेबसाइट्स पर हमें अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स को डालना पड़ता है, पूरी डिटेल को फिल करना पड़ता है। अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ता है, सीवीवी नंबर डालना पड़ता है, एक्सपायरी डालनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या डालना पड़ता है। और कुछ वेबसाइट्स पर ये सारा हमारा सीक्रेट डेटा सेफ हो जाता है और कभी कभी साइबर अटैक की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से हमारा ये पर्सनल डेटा गलत हाथों में चले जाता है, गलत लोगों के पास चले जाता है, हैकर्स के पास चले जाता है, जिससे वो बड़े आराम से हमारे अकाउंट से रकम निकाल लेते हैं। फिर चाहे हमारा डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, दोनों बड़े आराम से हैकर्स का शिकार हो जाते हैं और नुकसान सिर्फ हमारा होता है। अगर इस तरह की वेबसाइट्स पर हम वर्चुअल कार्ड को इस्तेमाल करें तो पेमेंट होने के बाद वर्चुअल कार्ड का सारा डेटा फौरन डिलीट हो जाता है, जो हैकर्स के बिल्कुल भी हाथ में नहीं लगता। और अगर खुदा न खास्ता आपकी इंफॉर्मेशन वर्चुअल कार्ड के हैकर्स के हाथ में लग भी जाती है तो आपने जो भी रकम अपने वर्चुअल कार्ड के अंदर ऐड करी होगी सिर्फ उसे ही नुकसान पहुंचा सकता है, यानी हमारे अकाउंट से तो वो पैसा नहीं निकाल सकता। मान लीजिए अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है और हमने वर्चुअल कार्ड के अंदर सिर्फ 1000 रुपए ऐड करे थे और वो सारे डेटा वर्चुअल कार्ड का हैकर के हाथ लग गया, हमारा कार्ड वर्चुअल कार्ड हैक हो गया, हैकर्स ने किसी तरह की एक्टिविटी करी और हमारे वर्चुअल कार्ड तक वो पहुंच गया, तो सिर्फ वो हमें 1000 रुपए का ही नुकसान कर सकता है, इससे ज्यादा का नहीं कर सकता। वर्चुअल कार्ड के अंदर सिर्फ हमें उतने रुपए का ही नुकसान पहुंच सकता है जितने रुपए हमने अपने वर्चुअल कार्ड के अंदर ऐड करे होंगे। लेकिन इस तरह के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि वर्चुअल कार्ड ज्यादा वक्त के लिए नहीं होता। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो बहुत लंबे वक्त के लिए होते हैं। अब बात करते हैं कि वर्चुअल कार्ड किस तरह से बनवाया जाता है। आप जिस भी बैंक का वर्चुअल कार्ड बनवा रहे हैं उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या उस बैंक के ऐप की आपको जरूरत पड़ती है। वर्चुअल कार्ड बनवाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगता, बैंक आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं काटता, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपसे बैंक नहीं लेता। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने वर्चुअल कार्ड बना लिया है, आपने उसके अंदर 1000 रुपये ऐड करे हैं और 1000 रुपये की आपने फॉरन कोई शॉपिंग कर ली, किसी भी तरह का कोई बिल जमा कर लिया या कुछ भी आपने खरीद लिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, तो वो वर्चुअल कार्ड अब आपका एक्सपायर हो गया, अब वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई, क्योंकि आपने जो उसमें रकम ऐड करी थी आपने उस रकम का पूरा इस्तेमाल कर लिया, अब वो कार्ड खत्म हो गया, ख़राब हो गया।
अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर दोबारा कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको दोबारा से वर्चुअल कार्ड बनाना पड़ेगा। जी हाँ, एक दिन में आप 5 कार्ड बना सकते हैं, यानी 24 घंटे के अंदर आप 5 कार्ड बना सकते हैं, 5 वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं। बहुत सारे बैंक इस तरह की सहूलत आपको देते हैं, लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जो 5 से ज़्यादा वर्चुअल कार्ड बनाने की सहूलत हमें देते हैं। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। आपने जो भी रकम अपने वर्चुअल कार्ड में ऐड करी है, अगर वो आपने फ़ौरन ख़त्म कर ली तो आपका कार्ड उसी वक्त एक्सपायर हो जाएगा। उसमें किसी भी तरह की दोबारा से रकम ऐड नहीं हो सकती, वो एक्सपायर हो गया। अब आपको नया वर्चुअल कार्ड बनाना पड़ेगा। वर्चुअल कार्ड को इसलिए बनाया गया है कि फटाफट लोग अपना काम निपटाएं और इसे फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए, ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो, कम से कम उनको साइबर अटैक हो, कम से कम हैकर्स का वो शिकार हो। अगर किसी के पास डेबिट कार्ड नहीं है और वो इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है या बैंक के ऐप का इस्तेमाल करता है, तो वो भी वर्चुअल कार्ड बड़े आराम से बना सकता है। कुछ बैंक इस तरह की भी सहूलत देते हैं। क्रेडिट कार्ड का वर्चुअल कार्ड सिर्फ वही शख्स बना सकता है जिसके पास अपना क्रेडिट कार्ड हो, लेकिन कुछ बैंक उन लोगों को भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करा देते हैं जिनके पास खुद का ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड होता ही नहीं है। हर बैंक के अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। वर्चुअल कार्ड में भी 16 हिस्सों का एक नंबर होता है। जैसे हमारे डेबिट कार्ड पे होता है या क्रेडिट कार्ड पे जो 16 नंबर होते हैं ना, डेबिट कार्ड के क्रेडिट कार्ड के, उसी तरह से वर्चुअल कार्ड पर भी होते हैं। इसी तरह से वर्चुअल कार्ड के अंदर सीवीपी नंबर भी होता है, एक्सपायरी डेट भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर हमने अपने डेबिट कार्ड से अपना डेबिट वर्चुअल कार्ड बनाया है, समझ रहे हैं आप, डेबिट कार्ड से डेबिट वर्चुअल कार्ड बनाया है, तो उस पर जो सीवीपी नंबर आएगा या 16 हिस्सों का जो कार्ड नंबर होगा या एक्सपायरी डेट जो होगी, वो बिल्कुल अलग होगी हमारे ओरिजिनल डेबिट कार्ड से। जी हाँ, इसी तरह से क्रेडिट कार्ड का है। अगर हमने अपने क्रेडिट कार्ड से वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बनाया है, तो हमारे ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो 16 नंबर है, जो सीवीपी नंबर है और जो उसकी एक्सपायरी डेट है, वो हमारे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो नंबर, जो हिंट से होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी, उससे बिल्कुल अलग होगी। सेम डेटा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो समझ लो एक तरह से ओरिजिनल की फोटो कॉपी यहाँ हो गई, लेकिन सारी डिटेल यहाँ पर अलग है। तभी तो हैकर्स परेशान हो जाते हैं, हैकर्स का दिमाग घूम जाता है कि क्या मसला है यार, इसके पास तो बड़े कम पैसे हैं। मसला ये नहीं होता कि कम पैसे, मसला ये होता है कि हम जितने ऐड करना चाहें उसमें ऐड करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई हैकर उसे पकड़ता भी है तो सिर्फ उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितने रुपए हमने उसमें ऐड करे होते हैं। तो इसलिए वर्चुअल कार्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ओरिजिनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए हमारे मेन अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा होता है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। और कभी कभी तो वर्चुअल कार्ड पर सीवीवी की जगह सीवीसी या सीवीसी2 नंबर भी लिखा हुआ होता है। ये भी 3 नंबर को ही होता है, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं होता, इसको सीवीवी नंबर ही कहा जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, वर्चुअल कार्ड्स पर अकाउंट होल्डर का नाम भी होता है। अब बात करते हैं कि वर्चुअल कार्ड को कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल आप बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, मोबाइल रिचार्ज, इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहां नहीं कर सकते, किसी भी पीओएस मशीन पर स्वैप या टैप नहीं कर सकते, किसी भी एटीएम से इससे पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये डिजिटल कार्ड है, फिजिकल कार्ड नहीं है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो वर्चुअल कार्ड के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल कार्ड क्या होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस तरह से इसे बनवाया जाता है, और ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से किस तरह से अलग है। उम्मीद करता हूं कि आपको तफसील से जो मैंने समझाया है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको इंशाल्लाह जल्द से देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। मिलूंगा फिर किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है शाहरुख खान, शुक्रिया।